अफेयर था, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सॉलिड फेंको है शिल्पा, शक्ल से दिखती नहीं है पर अरे उनसे भी बड़े फेंको है हर्षद भाई। उनकी कहानी में एक पंडित ने कहा कि अगर हर्षद भाई की शादी अमिता से होती है तो ग्रहों के हिसाब से हर्षद भाई की जान को खतरा था। हाँ? तीनों में से एक भी किस्से पे विश्वास नहीं होता। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? करने दीजिए। अब मैं घर वालों के भरोसे बैठी नहीं रहूंगी। अब मैं उससे मिलने जा रही हूँ जो बिना कोई डर के मुझे सारी बातें सच सच बता देगी। किनसे मिलने जा रही हैं आप? जयमती बेन से। बेबी बेन, आपके रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और अगर हो सके तो बा को मत बताना, और अगर बता भी दिया तो ठीक है, पर मैं जयमती बेन के पास जा रही हूँ। तो जा, कहीं तो इस बात का अंत हो। बेबी बेन प्लीज। नहीं भाभी, परसों अवार्ड फंक्शन है, उससे पहले इस गुत्थी को सुलझाना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जयमती बेन अपनी पर्सनल राय के हिसाब से बा को जज करे। और ये सब करने के लिए सच जानना जरूरी है, जो अब जयमती बेन ही मुझे बताएगी। बोला ना दूध पी ले, चल जल्दी दूध पी ले। बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा, दूध पी ले जल्दी से, चल। अरे अरे मार क्यों रही है? प्यार से समझाना। समझता ही नहीं है। जल्दी से दूध पी। ये हमारी अमिता भी बच्ची है अभी तक। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? नमस्ते जयमती बेन। बाद में फोन करती हूँ। बैठो। बैठो। हमारे संस्कार तो कहते हैं कि घर आए हुए दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए। देखिए मैं। क्या लोगी? चाय, कॉफी, ठंडा? मैं तो 10 साल पहले क्या हुआ था उसका जवाब लेने आई हूँ। जवाब? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल से पूछताछ कर रहा है। जवाब तो मुझे चाहिए गोदावरी बहन से कि 10 साल पहले क्यों। मम्मी छोड़ो ना प्लीज। छोड़िए ना, क्या होता है? कोई 5-10 रुपए की बात नहीं हो रही है। ये तेरा भविष्य दांव पे लगा दिया था गोदावरी बहन ने। मैं मिन्नतें कर करके थक गई कि गोदावरी बहन आप ऐसा क्यों कर रही है? हमारी कोई गलती हो तो बताइए, हम सुधार लेंगे, बताइए प्लीज। लेकिन नहीं बताया उन्होंने। और वो काम था ना कि आज उनकी लड़की मेरे जख्म कुरेदने के लिए आ गई कि जवाब दो 10 साल पहले क्या हुआ था। अगर जवाब चाहिए ना तो अपनी मां से मांगो। पूछो उनसे कि अपने कौन से स्वार्थ के लिए उन्होंने सगाई तोड़ दी थी। मम्मी चाय। अरे चाय नहीं पीते बच्चे, कहा ना तुमसे एक बार। अमिता, इसे ऊपर ले जा। चलो ऋषि। मम्मी मैं अभी तो इसे लेकर जा रही हूँ, लेकिन आप बेबी के साथ। मैं बेबी को जवाब दे दूंगी। तुम ऋषि को ऊपर ले जाओ। देखिए जयमती बेन, बा ने किसी स्वार्थ के लिए सगाई नहीं तोड़ी थी। तो फिर किस लिए तोड़ी थी? वजह पता होती तो मैं यहाँ क्यों आती? अरे छोड़ो, सबको पता है। मैंने बाहर पूछताछ की थी और मुझे पता चला कि गोदावरी बहन को शिल्पा जैसी ज्यादा पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू मिली, इसलिए उन्होंने मेरी टीचर की नौकरी करने वाली लड़की को छोड़ना अच्छा समझा। मतलब आप ये कहना चाहती है कि डॉक्टर बहू ज्यादा पैसे कमाएगी, ये सोच की माने? सिर्फ पैसा ही नहीं, रुतबा भी। डॉक्टर की डिग्री वाली बहू, समाज में नाम बढ़ेगा, यही सोचा होगा उन्होंने। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो जाके शिल्पा की मम्मी से पूछो ना कि गोदावरी बहन ने हाथ जोड़कर उनसे शिल्पा का हाथ क्यों मांगा था।
और शिल्पा की मम्मी भी गोदावरी बेन जितनी ही महान निकली, उन्होंने हाँ कर दी। दूसरे की लड़की का घर बसे ना बसे, मेरी लड़की का घर तो बस गया। आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही है? देखो, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, और आगे कुछ जानना हो तो जाके अपनी बात से पूछो। मैं तो इसलिए आई थी ताकि सच जानकर आप दोनों के बीच का मनमुटाव दूर कर सकूं। अच्छा 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 अच्छा, अब समझी। मनमुटाव दूर करने के लिए आई थी ताकि दुनिया की नजरों में वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं गोदावरी बेन, उनको सब कुछ भुलाकर मैं अवार्ड दे दूं। आप गलत समझ रही है। गलत सही छोड़ो, तुम अगर चाहती हो कि मैं गोदावरी बेन को अवार्ड दे दूं तो दे दूंगी, पर एक शर्त पर। अवार्ड फंक्शन में सबके सामने गोदावरी बेन को मुझसे माफी मांगनी होगी। अगर वो कह दे कि जयमती बेन, 10 साल पहले मैंने आपके साथ जो गलत किया उसके लिए माफी चाहती हूँ, तो मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। कह सकोगी उन्हें? क्यों मम्मी, खामखा आप भी। तू बीच में मत बोल। 10 साल बाद इंसाफ करने बैठा है भगवान। अपमान के उसे एक एक पल का हिसाब लूंगी मैं। और अगर गोदावरी बहन ने माफी नहीं भी मांगी ना, फिर भी अपने किए की कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। तुझे क्या जरूरत थी जयमती बहन के वहां जाने की? किससे पूछ कर गई थी तू वहां? और वो चाहती है कि एक अवार्ड पाने के लिए मैं उनसे माफी मांगू? माफी मत मांगिए, मगर उससे मिलके सारी बातें क्लियर तो कीजिए। क्लियर करने जैसा कुछ है नहीं बेबी। तो क्या वो यूं ही दुश्मनी लेके बैठी है? और हम सब क्या पागल हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं सच्चाई जानने के लिए? तमीज से बात कर बेबी। जयमती बहन आपके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रही है। सुबह से प्रवीणा भाभी को 4 फोन आ गए हैं कि तुम्हारी सास ने जयमती बहन के साथ बहुत गलत किया। गोदावरी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयमती बहन ने तो लता आंटी से ऐसा कहा कि गोदावरी बहन को तो वैम्प ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। इस अवार्ड ने तो तुम लोगों को अवार्ड नहीं चाहिए तो फंक्शन में जाके सबके सामने बोल दो ना कि अवार्ड नहीं चाहिए। पर सच पे से पर्दा उठाना अब जरूरी हो गया है, वरना लोग। मुझे किसी की परवाह नहीं है। परवाह करनी पड़ेगी गोदावरी। वरना हमारे घर को कोई नहीं पूछेगा। आगे जाके डिंपल के अलावा हमें बेबी, मिताली, चैताली, सलोनी सबकी शादी करवानी है। अब ये सिर्फ तेरी नहीं, पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। अरविंद भाई देखिए, गोदावरी बहन से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हमें भी हैं, पर वो हम बीच में नहीं ला रहे। पर जयमती बहन तो क्या? जयमती बहन क्या? हाँ, उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हम गोदावरी बहन को ज्यादा मार्क्स देंगे तो वो अपने सपोर्टर्स को लेकर लोहाना समाज का दूसरा ग्रुप बना लेगी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गोदावरी बहन अवार्ड फंक्शन में एक छोटा सा सॉरी बोल दें। ये नहीं होगा। अरे पर बात क्यों माफी मांगेगी जब वो गलत थी ही नहीं? पर वो जय श्री कृष्ण। हम तो सोच रहे थे कि समाज 2 ग्रुप में। मैंने कहा ना, जय श्री कृष्ण, जाइए। अरे कुंजी बहन प्लीज सुनिए ना मेरी बात। अरे सुनिए, हेलो। अदा कहते हैं कि कोई फंक्शन में नहीं जाएगा। जय श्री कृष्ण। जल्दी खेल, इधर से खेल। क्या हुआ गट्टू काका? सबका पचका हो गया, सबका पचका हो गया। चैताली ने बोला कि उधर फंक्शन में पाव भाजी मिलने वाली थी, ऐसी ऐसी छम, और उसके साथ साथ में वो भी मिलने वाला था, वो 3-4 जूस मिक्स करके बनाते हैं ना, वो मॉकटेल मिलने वाला था। और अभी मोटा भाई बोलते हैं कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा फंक्शन में। ऐसा थोड़ी चलता है। तो क्या हुआ गट्टू काका, अब दादी माँ से जिद करके अपना पास ले लेना। लगे हाथ हम भी ले लेंगे। और अगर नहीं दिया तो गट्टू काका भूख हड़ताल करेंगे।
जिनसे होगा ही नहीं वैसा आइडिया तुम मत दे। हाँ मानव, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। हाँ तू बता। सबसे पहले आपको आंगन में जाकर अपने ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देना है, और बाद में फर्श पे लेट जाना है और ऐसे उलटना पलटना है और साथ में जिद भी करना है। पासेस दे दो, पासेस दे दो, पासेस दे दो। चैताली, दादी माँ पीटेंगी गट्टू काका को। जब आप जोर से चिल्लाएंगे तब लोग आपको बचाने आएंगे। घर में महाभारत छिड़ जाएगी और मुद्दा ओपन हाउस में उठेगा। और अंत में आपको इंसाफ मिलेगा और हमें पासेस। हाँ, इंसाफ का तराजू। हाँ। शाबाश चैताली बेटा, शाबाश। तभी कहती हूँ घर में महाभारत छेड़ने के लिए एक मंत्रा तो होनी ही चाहिए। लीला बाबू, मेरी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना कि गट्टू काका। ना 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 चैताली बेटा, तुम्हारी और मेहुल की तो कभी कोई गलती नहीं होती है। पता नहीं ये प्रवीणा रोज सुबह तुम लोगों के पीछे डंडा लेकर क्यों लगी रहती है। मम्मी के पास और कोई काम ही नहीं होता ना, इसलिए। वैसे आज मेरे पास भी कोई काम नहीं है। ठहर चैताली, तुझे अभी बताती हूँ। भाग मत, भाग मत। अभी तेरी तू भाई अभी तेरी अक्ल ठिकाने लेकर चैताली, भाग मत। मैंने कहा मारूंगी मारूंगी चैताली, छोड़ चैताली। चैताली इतनी छोटी सी है, इतनी बातें बोलती है, अभी ठीक करती। चैताली 1 2 3 स्टार्ट नहीं बोला था। चैताली देख तो हमारे हाथ में आ गई तो बहुत बुरा होगा। इतनी भित्ते भर की इतनी बातें करती है। एक मिनट, क्या हुआ लीला? और आज तू प्रवीणा का रोल क्यों कर रही है? बा घर में सबसे बड़ी विलन यही है। अगर इसे अभी नहीं सुधारा ना तो ये बड़ी होकर हम सबको बेच खाएगी। तू ठहर, तू ठहर। आज मैं इसको सुधार के ही रहूंगी। रुक, क्या हुआ ये तो बता। बा ये चैताली की बच्ची गट्टू भाई को अपने ऊपर पानी डाल के जमीन पे लेटकर फंक्शन के पासेस के लिए जिद करने का आइडिया दे रही थी। वाह, मुझको दिया था आइडिया, मुझको। तो अभी ना मैं अकेला ही फंक्शन में जा रहा हूँ, बाकी सब लोग कोई नहीं जाने वाले हैं। लेकिन पहले ना मुझे अपने सर के ऊपर पानी भरी हुई बाल्टी उल्टी करने की है। गट्टू, गट्टू रोक। नहीं, गट्टू भाई रोक बेटा, रोक। क्या कर रहा है गट्टू तू? किसने कहा तुझसे कि फंक्शन में कोई नहीं जाएगा? मोड़ा भाई ने। क्यों? हम सब फंक्शन में जा रहे हैं बेटा। हम सब लोग जा रहे हैं फंक्शन में। नहीं बा, हम कैसे जा सकते हैं? जयमती बहन तो वहां तैयार खड़ी होंगी कि कब आप वहां जाएं और वो आपकी इंसल्ट करें। लीला, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे और मौका मिलेगा बोलने का। बोलेगी डर गई। हाँ, और हम लोग के हिस्से का मॉकटेल भी पी जाएगी ऐसे ऐसे। गट्टू काका बोलेगी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी इसलिए नहीं आई। और अगर हम वहां जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? मुझे अवार्ड नहीं देगी। मैं अवार्ड लेने जा भी नहीं रही हूं लीला। मुझे मेरा अवार्ड मिल गया। इस मुश्किल घड़ी में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मैं यही साबित करना चाहती हूं वहां जाकर, पूरे प्राइड और कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन बाप, अगर हम वहां गए तो वो न जाने क्या अनाप शनाप इल्जाम लगा देंगी आप पर, और आप तो उन्हें कभी कोई जवाब नहीं देती, चुप रहती हैं। मैं उसकी तरह बिहेव नहीं कर सकती लीला। उसे जो करना है करने दे। अगर हम नहीं गए तो आधा लोहाना समाज नहीं जाएगा फंक्शन में। हम दोनों के झगड़े में पूरे समाज का फंक्शन खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जाएंगे और जिसे अवार्ड मिलेगा उसे समर्थन भी देंगे। लेकिन जाओ कह दो सबसे, हम फंक्शन में जाएंगे। तुमने फिर ऑडिटोरियम में विसल बजाई। मना किया था मैंने तुम्हें ना, मना किया था ना। चलो चलो बाहर जाकर बजा। ऋषि रुक जाओ, ऋषि भागते जा रहे। सॉरी।
हाय ऋषि। आइए आइए गोदावरी बहन, आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठिए। हाँ आ जाओ, बैठो इधर बैठो। अशोक भाई, ये सीट्स तो रिजर्व्ड है ना? हाँ हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण जयमती बहन। अब बेटा आप पीछे जाके बैठ जाओ। गोदावरी बहन, आप चाहें तो यहाँ बैठ सकती है, और आप लोग पीछे चले जाइए। नहीं नहीं, हम लोग साथ में ही बैठेंगे। लास्ट रो तो रिजर्व नहीं है ना? जी नहीं। हम सब वहां बैठ जाएंगे, लेकिन बैठेंगे साथ में ही। चलिए, हाँ चलो बैठो बेटा। अरे अरे माँ एक मिनट, हम लोग लास्ट रो में क्यों बैठे? कोई रिजर्व नहीं है यहाँ पे। आइए आइए बैठे। देखिए सब रिजर्व है। अरे अशोक भाई, पूरा ऑडिटोरियम खाली है और आप कहते हैं कि रिजर्व है? और अगर रिजर्व है तो रिजर्व की तख्ती क्यों नहीं है? और अगर आपको रिजर्व ही रखनी थी ये सीट, तो हमारी फैमिली के लिए रखते। हमारी बाय अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है। प्रवीण, बहस नहीं करते, चलो। नहीं एक मिनट, आपने बताया नहीं अशोक भाई, एक दो का तो नाम बताइए जिनके लिए रिजर्व है। मैं सब समझता हूं, आप ये सब किसके इशारे पर कर रहे हैं? समझते हो तो बहस क्यों करते हो बेटा? खट्टू, ये सब चीजें ऑडिटोरियम में नहीं खाते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? सिखाया है बाने, इसलिए ना मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ लेके आया हूँ। उसके लिए वो है ना बागम करता है, दूध नहीं पीता, ऐसा ऐसा है ना वो ऋषि, उसने मुझको बोला वेफर। ये रहा लड़का ऋषि, ये ले वेफर। थैंक यू। ऋषि, वापस कर दो। नहीं, रुको ऋषि। अरे आइए बैठिए। सुशीला बेन, वेलकम वुमन ऑफ द ईयर। अरे जयमती बहन, मैं तो एक नॉमिनी हूँ, बाकी सब किस्मत की बात है। अरे किस्मत तो आपने बनाई है अपने बेटे की। इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी अमेरिका में उसे कितनी अच्छी तरह आपने सेटल किया है। किसी और की तरह नहीं जिसने अपने बड़े बेटे की जिंदगी चौपट कर दी तीसरे बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए। मम्मी, ये क्या कह रही है आप? स्टॉप इट। इन्हें बोलने दो अमिता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी बेटा, मैं कोई गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। हर कोई जानता है कि तुम कितने मेहनती और टैलेंटेड हो, फिर भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक मामूली इंश्योरेंस एजेंट बनाकर छोड़ दिया और तुम्हारी सारी कमाई, सारी मेहनत हर्षद पर लुटा दी और उसे डॉक्टर बना दिया, और उसका क्रेडिट खुद लेकर आज यहाँ वुमन ऑफ द ईयर का खिताब लेने के लिए आई है। व्हाट अ जोक। अरे वो लीला क्यों नहीं आई? अरे हाँ, चुल्लू भर पानी लेकर डूबने के लिए गई होगी। हाँ, अब भाई 1 साल से उसकी लड़की सगाई करके घर में बैठी है हाथ पर हाथ धरे हुए। अब तो उसकी शादी का चर्चा भी नहीं होता। जयमती बहन, भगवान जानता है हम आपको कितना सम्मान करते हैं। आप हमारा सम्मान ना सही, अपमान तो मत कीजिए। अरे मैं तो सच्चाई बयान कर रही हूँ बेटा। लीला तो अपनी जिंदगी में अमेरिका जा नहीं पाई, अरविंद इंश्योरेंस एजेंट बनकर रह गया, तो इन्होंने सोचा हम न सही हमारी बेटी तो अमेरिका घुमाए, इसीलिए उन्होंने एक एनआरआई को फांसा क्या, बेबी से छीन लिया। क्यों बेबी, बोलो, अनीश से तुम्हारा चक्कर। इनफ, बस कीजिए जयमती बहन, मैंने तय किया है कि मैं चुप रहूंगी, लेकिन अगर मेरी खामोशी टूटी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।